साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, पानी में वायु से भरे बुलबुले का चमकना, कांच के चटके हुए हिस्से का चमकना, दिखाई देना, गहरे काले रंग से पोते हुए पृष्ठ का चमकना किसके सिद्धांत के कारण होता है? तो ये जो होता है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश जब किसी पृष्ठ से टकराता है चिकनी सतह से तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसे प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहा जाता है। और इसमें शर्त ये होती है कि पहला माध्यम क्या होना चाहिए? सघन होना चाहिए, दूसरा विरल होना चाहिए। और इसमें जो आपतन कोण होता है वो जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सबसे कम परिकिरणन किस रंग के प्रकाश का होता है? चलिए देखते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का। ये अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो लाल रंग के प्रकाश का होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का परिक्रमण नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। जबकि यही चीज़ अगर ज़मीन से देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का परिक्रमण ज़्यादा हुआ रहता है, बिखरा रहता है, इसलिए वो अच्छे से दिखाई देता है। मेजर नामक उपकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो टेलीस्कोप और सैटेलाइट संचार में, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेडियो सक्रियता की खोज का श्रेय किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक को जाता है कि यह किसने खोज किया था? हेनरी बेकेरेल ने किया था खोज। गैसों का दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनोमीटर के द्वारा। हाइड्रोजन बम और तारों की ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो नाभिकीय संलयन अपक्रिया द्वारा। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नियम की खोज के लिए मिला था। इसमें प्रकाश जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए इन्होंने बताया था और उसके लिए समीकरण दिया था, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ब्लैक बॉक्स का संबंध किससे है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वायुयान से। ब्लैक बॉक्स जो है लगा होता है वायुयान में, और जब कोई दुर्घटना होती है तो इसी का परीक्षण किया जाता है, जिससे पता लगता है कि क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या नहीं घटी थी। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो W होता है। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका साधारण बल्ब में इसका उपयोग किया जाता है, फिलामेंट बनाया जाता है, और यह 3380 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका गलनांक माना जाता है। श्वेत रुधिर कणिका WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिनों तक होता है। वहीं अगर लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा जाएगा तो 120 दिन होता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो ये लगभग 3 पाउंड या इसे 1300-1400 ग्राम माना जाता है। तो इस तरह हमने जो है क्वेश्चन को बताया। वीडियो यदि अच्छे लगे हों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।